यार प्रेम से बोलिए श्री सतगुरु भगवान की। आप लोग भक्त हैं, हम आप लोग के दृष्टांत में ही बतावा चलते भक्ति क्या है। क्या कहते हैं आज जान लेते आप लोग कि भक्ति क्या है, भक्ति किसे कहते हैं। आज के विषय है, आज के विषय भक्ति क्या है, भक्ति किसे कहते हैं। और आप लोग भक्त हैं तो भक्त कितने प्रकार के होते हैं। एमे भक्त कई प्रकार के हैं। आप लोग भक्त हैं तो आप अपन प्रकार जाने पहले। भक्त 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ कई किस्म का भक्त बैठा है, 4 किस्म का भक्त। पहला भक्त हुआ ओका शास्त्र में अथार्थी भक्त कहते। क्या कहते? अथार्थी भक्त। अथार्थी, दूसरा आर्त, तीसरा जिज्ञासु, चौथा निष्काम कर्मयोगी भक्त। तो पहले भक्त का गुण धर्म जान ले। पहला भक्त अथार्थी है, जेकरे पास बहुत गरीबी रहा था, धन ना रहा, अर्थ की इच्छा से गुरु महाराज के शरण में जात है, भगवान के शरण में जात है, भगवान से याचना करा था कि हे भगवान हमका कुछ धन दे, कुछ खाए पिए के बरकत दे। घर जमीन जायदाद बिल्डिंग महला मांगा था भगवान से कि ज़मीन बन जाए, घर बन जाए, पैसा कौड़ी हो जाए। धन की इच्छा से जवन गुरु के शरण में आवा था या भगवान के भक्ति करा था तो वो भक्त अथार्थिया अर्थ से, धन के अर्थ से आई बा। ऐसे भक्त का अथार्थी भक्त का पहले किस्म का भक्त। दूसरा भक्त होता आर्त भक्त का। आर्त माने होता दुखी, वो करे कुछ शरीर में दुख है, गोरू बछरू बिटिया बेटवा के दुख है, कहूँ से पीड़ित है, दुख बीमारी घेरे बा या भूतई परेतों का पकड़ा है, कौनो न कौनो कारण से दुखी है। तो वो भक्त का है, वो भगवान के शरण में जाता है, गुरु के शरण में जाता है, अपने दुख का निवारण के लिए आवा था। तो गुरु महाराज जो का कहा थी कि राम नाम के लेने से ये जी सकल पाप कट जाए, और जैसे रवि के उदय से अंधकार मिट जाए। वो का राम नाम मंत्र बताई देती कि यह राम नाम जपा ही से तुम्हार पाप सब कट जाए। राम नाम औषधि अखरी नियत से खाई, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। कहें राम नाम लेहे से तुम्हार सब रोग, सब बीमारी, सब क्लेश दूर हो जाए। राम नाम एक औषधि है, एक बहुत बड़ी दवा है। ये ऐसी दवा है कि सब ऐसा भी रही बा जैसे डॉक्टर एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता, एंटीबायोटिक दवा उस शरीर में कौनो बीमारी हो उस सब में काम करता। ऐसे राम नाम ऐसा है
कि वो चारों प्रकार के भक्तन के काम देत, सब प्रकार के भक्तन के काम देत। दुख की इच्छा से आई तो कर दुख ठीक हो जाए, लेकिन राम नाम औषधि के गटका ई जी देखा। अगर दवा हाथे पर रख दीन जाए तो तोका पता चलत का कि ई दवाई कैसे पीड़ा दूर करी, ओमे जनात नाई। ओइसे राम नाम बिना जाने सिर्फ वो दवाई गटका, ओका लीला, ओका लील लई जा तो वो अंदर जाई ते अपन काम। लड़का नाई पियत महतारी नाक दबाई के ओकर जबरदस्ती लिलाई दे तो का दवाई नाई काम करत? काम करत है। भगवान के नाम ना बनाई तो जबरदस्ती लीला, का कहता ही? जबरदस्ती बैठा भजन कराई, जबरदस्ती भगवान का नाम भजा। बस कौनो सूरत अंदर जाए, बस केव जान के पिए। ध्यान रखा, श्रेष्ठ वस्तुएं श्रद्धा की उपेक्षा करती हैं। अगर तू जान के दवाई पीबे तब वो काम करी, अब बिना जाने दवाई पी लेता तब वो काम करी। जैसे अमृत के शीशी तू जान के पीबे तब वो अमर होबे, अब बिना जाने पी ले से मनई तब वो अमर हो जाई। अगर जहर के शीशी शराब एक आदमी जान के पियत बा तब वो अपन काम करी। और एक लड़का धारी बा अब बोतल बिना जाने पी ले बोतल खोल के तो का हो पे वो अपन काम ना करी। ध्यान रखा ई बात, जहर बिना जाने पिया तब वो काम करी, और बिना ना जाने पीबे तब वो काम करी। ऐसे राम नाम श्रेष्ठ वस्तु आए। एमे जी देखा, साधक में का भूल होता है? यार ये गुरु महाराज इतना दिन से तो भजन करते कुछ जनाता ही नहीं। का होता? कुछ जनात, अरे जाने के काहे कोशिश कराता है? भगवान के आज तक के जान पाए से जेका जाने के लिए शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सब थक गए, अब प्रभु की महिमा के जान न पाई। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सब थक गए, सूर्य चंद्रमा इंद्र, अब जो है कि ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश शंकर जी सब थक गए, क्यों नहीं जान पाए? तो ध्यान रखा, एका नाम का जाने की कोशिश जी करे, ना नाम का जाने की कोशिश करा जी, गुरु को जाने की कोशिश कर। बस तू प्रयोग करा इनका, जहाँ तो हर जरूरत पड़े सिर्फ प्रयोग करा। जाने के चक्कर में जी पड़ा, जान ही ना पाऊबे। ये का इतना तो जानिला कि श्रेष्ठ चीज आ। अच्छा एक बात बताओ, केहू जान के आगे छुआई तो का ना जरी? जान के छुआ तब वो आगे जरी। अब बिना जाने के लड़के छू ले तब वो तो नहीं तो काम दोनों पकारी हूँ। ब्रह्मा ने अग्नि गुरु कीन्हा, ब्रह्मा के गुरु अग्नि रहें, का ब्रह्मा आगे छूते तो उनकर हाथ ना जरत, जबकि उनकर गुरु वही रहें। ब्रह्मा के गुरु अग्नि देवता है, ध्यान से सुने रहा, तो वो नहु छूते तो जरते। तो श्रेष्ठ चीज जवान है वही ना देखते तू हमसे श्रद्धा करता, हमसे प्रेम करता, हमसे लगाव करता है कि नहीं करता। चाहे तू लगाव करा, चाहे जी भाव कुभाव अनखयल सहूँ, अनाम जपत मंगल दिस दसहूँ। चाहे भाव से जपा, चाहे कुभाव से जपा, चाहे आलस्य से जपा, चाहे गुस्साई के जपा, पन जपा काम करी। सत्संग में चाहे गुस्साइन के आऊगा तबो फायदा बताई, क्यों श्रद्धा से आए, क्यों प्रेम से आए, क्यों गुस्साइन के आई बा ओकरे काने में तो जाए भाई करी बतिया, उहू का फायदा करी जब गुस्सा के सत्संग में आई।
श्रेष्ठ चीज ही नहीं देखती कि तू श्रद्धा कराता कि प्रेम कराता कि नहीं प्रेम, चाहे गुस्सा इनके लीला पर लीला उ काम करा। तो ये दूसरा भक्त आटेन कि राम नाम लेने से सकल पाप कट जाए। एका कहा थी अथार्थी भक्त। अब तीसरे वैरायटी के जौन भक्त है ओका कहा थी जिज्ञासु। जैसे अबे ए नाई भगत बाँ और ए नहीं भगत बाँ, ये दोनों जने सबसे आगे ही बड़े बैठा कि पहले समझी कि कहाँ जाना थी गुरु महाराज। इनके अंदर जिज्ञासा बा, ये दोनों जने गुरु मंत्र ना ले लेकिन सत्संग में आवत ही बराबर। तो ये जिज्ञासु है, ये जानना ही चाहता है कि गुरु महाराज का चीज जाना थी। इनके जाने वाली लालसा है। लोग बाग जाने की कोशिश करत, संत महात्मा टहरत है, घूमत है, शिष्य के यहाँ जाता है। वो जिज्ञासु भक्त हैं, वो जाने की इच्छा से जाता है कि एक का जाना थी हमहू का जानब। गुरु महाराज का जानत एका जाने बड़े सब आगे आगे बैठा थे। ये जिज्ञासु भक्त में ये तीसरे श्रेणी के भक्त, तू लोग बनबे तो तीसरे श्रेणी के भक्त बनबे, जान ले। लेकिन चौथा कैटेगरी सबसे अच्छी कैटेगरी है। चौथा किस्म के भक्त है वो निष्काम कर्मयोगी है। वो ये माना था कि भगवान हमका पैदा कर दे हैं, गुरु महाराज से हम गुरु मंत्र लै ले आई, हमार भगवान के भजन करे हमार कर्तव्य है, उनकर सेवा करना हमारा कर्तव्य है। उनसे बदले में चाहे हम मर जाब, मूल ना कहब गुरु महाराज से, ना कहब भगवान से। वो टॉपर क्लास का साधक होता। वो कौन साधक का? निष्काम कर्मयोगी भक्त प्रहलाद की तरह है। पिता द्वारा बहुत सताए जाने के बाद भी उसने भगवान से प्रार्थना नहीं किया कि हे भगवान आप हमारे प्राणों की रक्षा कर। ओका भगवान में विश्वास बा, ओका गुरु महाराज पे विश्वास बा कि हम कहब तब सुनही और ना कहब तब सुन। तो का कही कहे के का मतलब है? ओका ई बात का पता बा कि साहब के दरबार की जी उत्तम ऐसी रीत, अबिन मांगे मोती मिलई अमांगे मिलई न भी। वो जानत बा कि गुरु सतगुरु के दरबार का ऐसी रीत यह है, तो वो रीत का पालन करत कि बिन मांगे मोती मिलई हम आगे मिलई ने भीख। तू टॉपर क्लास का साधा काटा है, उच्च श्रेणी के साधा कहा है। वो निष्काम कर्मयोगी है, वो बदले में कुछ मांगत होंगत गुरु की सेवा करना, भगवान की पूजा करना, भगवान की सेवा करना, उनका नाम ले बस ले जपना हमारा कर्तव्य है। हम गुरु महाराज से ना कहब चाहे मर जाब। प्रहलाद की तरह प्रहलाद अपने भगवान से कभू नहीं कहे। प्रहलाद के गुरु नारद मुनि रहे। नारद मुनि प्रहलाद अपने माता से नहीं, प्रहलाद जौन है कि बहुत बचपना में अपने महतारी के पेटन से सत्संग सीखत बा। कुछ कुछ लड़का पैदाइशिया जन्मवाई से भागत रहा थी, जन्मता ना पेटवाई में। जे पेट जो कोख में राम नाम का नाम लिया ओकर बाल बांका, तो दुनिया क्यों ना भगवानों बाल बांका नहीं कह सकते। एक कबीर साहब दोहा लिखे हैं कि घर में जो राम नाम लिया,
दुनिया उसको कुछ कर न सके, अब प्रभु बाल बांका न कर सके। तो कुछ बालक ऐसे न होती, तो प्रहलाद ऐसे रहा। महतारी के पेटन में आई है, तब से नारद जी के आश्रम में कयाधु का हरण कर ले रहा, जो ना कि देवराज इंद्र। तो नारद मुनि रास्ता में मिले, कहनी काहे बरे जाता है, कहने इनका आदमी तपस्या करे के लिए हिरण्यकश्यप गए हैं, और जो ना कि ये बालक पैदा होई तो ये राक्षस कुल में आ युद्ध करी, ये पापात्मा है। अरे नारद मुनि बोले कि नारायण, कैसे तुम्हें पता कि ये बालक पापात्मा है कि पुण्यात्मा है? तो का ही सब बात देवराज इंद्र जो है कि कैसे पता है? इतनी बड़ी गलती करता है तू, एक पति ना ने तू अपहरण करता है, अपहरण कह के लई जात रहन देवराज इंद्र। नारद छोड़ाई के लई आयन अपने आश्रम में, रोज सत्संग सुनावत रहे। पेटे में महतारी के जू लड़का सत्संग सुनत रहा। ध्यान रखा, जितना जने हा अगर लड़का पेट में आई तो भजन जरूर करे, सत्संग में जरूर जाया, अच्छा फल खाया। अगर झगड़ा लड़ाई करबा तो लड़का चिड़चिड़ापन करे हो जाई, क्रोधी होई, जो ना कि आलसी होई। अच्छी अगर महतारी बैठी बात, लड़का पेटे में बैठा रही। ध्यान से सुने, महतारी लेट गई तो लड़का लेट गई, महतारी सोई जाई तो लड़का सोई जाई। ध्यान से सुना, ये बड़े अभिमन्यु अपने महतारी के पेटे में 6 फाटक तोड़े की विद्या जान लेन। अर्जुन सुभद्रा से बतावत रहा है, तो 6 फाटक तोड़े की विद्या तो महतारी के पेटे में सीख लेन। 27 दाएँ तो सुभद्रा सोई गई। ध्यान रखे, जब तू सोई गया तो लड़का सोई जाए। ध्यान से सुने ये बात, अगर महतारी जागत बा तो लड़का हमें जागत रही। महतारी के बाप का बहुत बड़ा असर लड़किया पे पड़ा था। ध्यान रखा, ऐसी स्थिति में जरूर सत्संग करे चाहिए, भगवान का नाम जरूर ले चाहिए। प्रहलाद ऐसी स्थिति में पेटे से पला। नारद जी पैदा भाई हुए आश्रम में पैदा भा। नारद जी ओका राम राम मंत्र देन। उप तपस्या कई के बाद हिरण्यकश्यप हियाँ से कयाधु के लाई गया, प्रहलाद के लाई गया। प्रहलाद ओकर पिता बार बार सतावे कि राम राम छोड़ के हमका भजा। बहुत सताए जाने पर भी वो पिता का बात नहीं माने। ध्यान रखा, एक बात बहुत गौर से सुन रहे हैं, भगवान की भक्ति में अगर बाधा महतारी दे तो महतारी के छोड़ दे चाहिए। बाप भगवान के भक्ति में बाधा दे, सत्संग में बाधा दे तो बाप को छोड़ दिया। अगर मनसेधु बाधा दे तो मनसेधु को छोड़ दिया। मेहरारू सत्संग में और भगवान के भक्ति में बाधा दे तो मेहरारू को छोड़ दिया। लड़का बाधा दे तो लड़का को छोड़ दिया, पर भगवान की भक्ति जी छोड़। एकर चारों को प्रमाण बा। भरत तजो महतारी, भरत भगवान राम के भक्ति में बाधा देन भरत अपने महतारी कैकेयी की बात नहीं माने ना, नहीं माने लेहन नाई गद्दी और राम के लिए चल दे। पिता प्रहलाद तजो, अपने बाप का बात प्रहलाद नहीं माने और भगवान की भक्ति राम राम करे कि तो ही में मोहि में खरा खम्भ मा घट घट व्यापित राम। प्रमाण बा शास्त्र में। और ध्यान से सुना, मीराबाई अपने पति की बात नहीं माने। राणा ने दिया विष का प्याला और विष को अमृत कर डाला। राणा सांगा जहर देश पी लेस राम नाम के संपुट में, लेकिन मीराबाई अपने पति की बात नहीं मानी। भगवान के भक्ति में जे क्यों बाधा दे, पूरा संसार बाधा दे तो पूरा संसार को छोड़ दे चाहिए, लेकिन भगवान की भक्ति करे चाहिए। गुरु बाधा दे तो गुरुओं को छोड़ दे चाहिए, पर भगवान की भक्ति करे चाहिए। ध्यान से रखा, हम कभों एक शब्द बोला करी थे दोस्तों, हमका छोड़ दिया
चले, पर हमार दी हुई विद्या जी छोड़े। भगवान के जी छोड़े, हमका छोड़ दे चल जाई, लेकिन हमार दी हुई विद्या जी छोड़े, भगवान के जी छोड़े। यहाँ बड़े भगवान के भक्ति कर, तो भक्त प्रहलाद का रहा, भक्ति शिरोमणि भय प्रहलादू। भक्तों में शिरोमणि प्रहलाद काहे कहा गए? ये निष्काम भक्ति के चौथा वैरायटी के भक्त रहे। नारद जी भगवान विष्णु के पास गए कि हमारे भक्त के इतनी आफत, इतनी विपत, इतनी तू दे ही जाता, इतनी कठिन कठिन परीक्षा हो जात बा। हिरण्यकश्यप जौन है कि कहूँ पहाड़ से ढकेलवाई देत बा, कहूँ हाथी चढ़वाई देत बा, कहूँ तालाब में फेंकाई देत बा, कहूँ जौन है कराहा लाल कर, इतना कठिन हम जौन हमरे भक्त से तू परीक्षा ले जाता है भगवान। गुरु महाराज गए अपने शिष्य के लिए भगवान के पास। भगवान विष्णु जवाब दें, कहें नारद हम तोहरे भक्त के यहाँ बड़े तोहरे शिष्य का कठिन परीक्षा लेवाए, एकर नाम रोशन करब, भगतन में शिरोमणि कहा जाई। ई न तो तोहरे पास जाई कहा कि गुरु महाराज रक्षा करा, न तो हमसी कही रक्षा कर, फिर भी हम एकर रक्षा करब। ई टॉप डिग्री के साधक हो थी, न गुरु से कहा है और न भगवान से कहा है। उनका इतना आत्मविश्वास गहरा बा कि हमार रक्षा भगवान करबई के लिए, हमार रक्षा गुरु महाराज करबई के लिए। लेकिन कहब न, ये निष्काम कर्मयोगी भक्त होती। चौथा डिग्री के भक्त का ज्ञानी भक्त कहा थी, निष्काम कर्मयोगी कहा थी। भगवान गीता में लिखे हैं निष्काम कर्मयोगी भक्त मेरा स्वरूप माना जाता है। अर्जुन कहें वो वहाँ भक्त में और हमरे में भेद नहीं होते। तो चौथा किस्म के भक्त का होती, निष्काम कर्मयोगी। तो विषय पे आई जा, हम आप लोगन के आज का बताती भक्त कितने प्रकार के होते हैं जान ले। अब हमें तू लोग समझ ले है कि हम कौने किस्म के भक्त है। धन की इच्छा से आई यही तो पहला, दुख से आई यही तो अथार्थी पहला जौन है कि अथार्थी, दूसरा आर्त दुख की इच्छा से, तीसरा जाने की इच्छा से आई है तो जिज्ञासु, चौथा मर जाब प्रहलाद की तरह, लेकिन न गुरु से कहा न भगवान, वो निष्काम भक्त होता। भजन करो निष्काम, इस शरीरिया भजन बिना कौने काम। भगवान के भक्ति निष्काम करे चाहिए। और वो तीनों भक्त किताबे कम बा, उनका कमतर बा, भगवान से याचना करता है, मांगा तहाँ इतना देह के बाद तीनों भक्त के कम बा। याचना के करा था, चाहे दुख की याचना करा, चाहे जाने की इच्छा करा, चाहे धन की इच्छा करा, इतना देह पे कम लागत बा। तो सबसे अच्छी भक्ति काया, निष्काम भक्ति। अब भक्ति किसे कहते हैं एका जाना, भक्ति क्या है, भक्ति कहते किसे हैं। और एक भक्ति का नाम है अनन्य भक्ति। पहले भक्ति जान ले, फिर अनन्य भक्ति जाना। भक्ति का अर्थ समझा, वेद शास्त्र महात्मा गुरु के वचनों में प्रत्यक्ष के सदृश विश्वास का नाम भक्ति है। वेद शास्त्र में, महात्माओं में, संतों में, गुरु के वचनों में प्रत्यक्ष के सदृश विश्वास, मतलब जवन कहा था एकदम 100% सत्य, जवन वेद शास्त्र कहा एकदम सत्य माना था। प्रत्यक्ष ओका इतना बड़ा विश्वास होता, ओका भक्ति कहा। और तनिक भक्ति के एक अर्थ और जे पढ़े लिखे हो समझे की कोशिश करें। भक्ति माने का, भक्ति और रामचंद्र एक शब्द है विभक्ति। विभक्ति माने का होता है,
अलग अलग। विभक्त माने बटा हुआ, विभक्त माने कहने कर विभाजन करा। विभक्ति माने जो चीज़ें बटी हुई है उसे विभक्ति। यहाँ पर भक्ति के समझावे के लिए हमका विभक्ति प्रयोग करे पड़त। जैसे सत्य का समझावे के लिए गुरु के बिना असत्य का प्रयोग करे सत्य समझाए नहीं मिलत, ये मजबूरी आटे संतन और गुरुगन का। ऐसे भक्ति के समझावे के लिए हमका विभक्ति शब्द का प्रयोग पड़त। विभक्ति माने अलग, बटा हुआ आहे वो विभक्त है। अब भक्ति माने एक, जवन अलग है नहीं। भक्ति ओका कहा थी कि जे करे दृष्टि में एक परमात्मा के सिवा अन्यत कुछ है ही नहीं, ओका भक्ति कहा थी। भक्त असली भक्त ऊ है जेमे द्वैत नहीं ने, द्वैत वाला अभक्त है। अब भक्त नहीं बना। भक्त ऊ बा जेमे एक कई देखाए, एक का गुरु भगवान, गुरु के दिया नाम भगवान, जेतनी सृष्टि में चीज देखा ऊ सब भगवान और स्वयं भगवान। हियाँ तक समझे की कोशिश करबे तब भक्ति समझ में आई। भक्ति करे से सदन कसाई। गंगा राम, गणही राम, गायु राम, कसायु राम, तेरजुइयऊ राम, बटवऊ राम, लेयू वाला राम, देयू वाला राम, गणसिया बा, टिहवा बा, जौन उसी पैसवा मिलत बा, ले वाला दे वाला जो द्रव्य मिल रहा वो भी राम। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। सिया राम मैं सब जग जानी, अकरऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जे सब पूरा संसार का राम मैं देखत बा तब तू भक्त आ बात हम कहब कि तू भक्त बाना ही नहीं। कहा है भक्त बाना ही ना। अबे तोहरे दृष्टि में 2 3 4 कजनी कई दिखाता, अनेक दिखाता है, एक दिखाई चाहिए। भक्ति माने एक, भक्ति माने अद्वैत, जहाँ दुई न रहा है, द्वैत अंदर न रहा है, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा। वही परमात्मा पति बन के आई बा, वही परमात्मा माता बन के आई बा, वही भगवान पिता बन के आई बा, वही बन के गुरु आई बा, वही शिष्य बन के वही भगवान आई बा। पशु पक्षी कीट पतंगा सब वही बन के आई बा। एका भक्ति कहा थी। इतनी दृष्टि साफ हो चाहिए तब तू भक्त। अनाहित अबे अनेक देखा दो तो विभक्ति, अबे एक पे अटल ना हो पावाता। एक परमात्मा के सिवा दूसर भगवान बने नहीं। अच्छा एक बात सरलता से समझे की कोशिश करा। जब सब चीज उही में से आई बा तो वही न हुआ। तनी के सरल दिमाग से समझे की कोशिश करें। सब कुछ भगवान में से आई बा, सब कुछ भगवान में से आई बा तो सब कुछ भगवान न हुआ, उही में से तो सब आई बा। फर्क कहाँ से हो जाता? जैसे एक समुद्र होता, समुद्र में लहर उठा था तो लहर तनिक ऊंचाई से आई जाता। अब जवन बा ओकर नाम जल रखे है, लेकिन जवन उठ गई ओकर लहर, लेकिन पानी हुआ पानी दुन्नों एक है। अच्छा ओसी जवन बुलबुला उठाबा
फेन उहाव तू ही से पैदा भावा। फेन भी समुद्र से पैदा होता है, बुलबुला भी समुद्र से पैदा होता है, लहर भी समुद्र, तो सब जल स्वरूप है। का है? जब सब वहीम से आवत बा तो वही उ न बाटे। इतनी दृष्टि तोहार साफ हो चाहे कि जब सब चीज भगवान में से हो के आए। एक तो मान लेते कि हर चीज भगवान पैदा करे, लेकिन और तनिक गहराई हर चीज भगवान में से आई बा। भगवान पैदा करे तो अलग हो जात बा, ये चीज अलग भगवान अलग। तुरंत तुरंत मन जवन है को का सोच बैठा था कि कुत्ता बिल्ली बांस पेड़ ये भगवान से पैदा बा, तो ये करे मतलब अलग है। सोचा भगवान में से आई बा तो जवन होमे साहब तू है तो वह हुआ। ई जब तोहार दृष्टि काम करी तब भक्ति, तब तू भक्त। भक्त में विभाजन न हो। अनन्य भक्ति तो वो का कहा थी, अनन्य भक्त वो का कहा थी, खाते हुए पीते हुए चलते हुए आँखों को खोलते हुए आँखों को मीजते हुए सुनते हुए भोजन करते हुए सांस लेते हुए सांस बाहर करते हुए ऐसा मानता है कि मैं कुछ नहीं करता, सब स्वतः होता। जो करें सो हरि करें कहाँ कबीर कबीर। ऊ भक्त ऊ अनन्य भक्तया। हनुमान जी अनन्य भक्ति करते हैं, अर्जुन अनन्य भक्ति करें। भक्त अनन्य भक्त तब बना था जब ये सब मान ले था कि सब कुछ भगवान से होता। ये जितना बा यह भगवान है, एमे करे धरे वाला ये सब भगवान। बोला था डोला था, इस एका भक्ति कहा। इतने दायरे तक भक्त का हो जाए के पड़ी। इतना हुआ, इतना समझ काम करे, अलग न दिखाई पड़े। गुरु में शिष्य, शिष्य में गुरु, एक हंस दुई देह। गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक और त्रिवेणी धारा बहाय आगे गंगा एक। गुरु शिष्य और ईश्वर तीनों एक हो चाहिए, ओका भक्ति कहा। कबीर साहब के दो आया, अब तीनों तीन जगह बा। शिष्य हैं, गुरु महाराज हैं, आज एक बीच में जैसे जुड़ा ही वो भगवान फेविक्विक का काम करते भगवान जो जोड़े आए। अबे तीनों चीज तो का तीन जगह देखात बा। भक्ति के हियई जाय के इंड होई जब तीनों चीज एक हो। पहली चीज तो का होई चाहिए, दोहा चौपाई ही बड़े बताब कि जब बताएं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात, तो गुरु मिस का हो चाहिए। गुरु मिस तो का भगवान देखाए। गुरु महाराज जवन तो का दे आए, हरिजन हरि को देत, वह भगवान देखाए। और अंतिमा कि तुहू भगवान देखा। जब तीनों धारा गंगा जमुना, जैसे यार से जमुना जी गंगा जी बहिन, वहां से जमुना जी गईन, और जब दोनों धारा मिलिन तो हुआ का हो गया त्रिवेणी। हुआ दो चीज जब एक जगह मिला था तो तीसर की अपने आप पैदा हो जाता। दो कलर एक में मिलाई दे तो तीसर का कलर बनावे की जरूरत नहीं, तीसर का अपने आप बन जाता। प्रकृति का नियम।
गंगा जमुना जब दोनों इकट्ठा हो तो एक तीसर की चीज पैदा हो जाए तो सरस्वती। गुरु और शिष्य जब इकट्ठा हो तो एक तीसर की चीज आटे भगवान जौन अदृश्य है। गंगा देखा थी, जमुना देखा थी, लेकिन सरस्वती नहीं देखा थी। गुरु देखा थी, शिष्य देखा थी, लेकिन जो हमें बीच में भगवान आए ये नहीं दिखाते। ये बड़े कबीर साहब दोहा लिखे सरलता करें कि गुरु शिष्य और ईश्वर मिल की ना भक्ति विवेक, ये तीनों मिल के जब मिला तब भक्ति होता है। और तेरे बेड़ी धारा बहाई और आगे गंगा, यहाँ 3 धारा बा। जब यहाँ से छतनाग होते हुए गंगा बनारस की तरफ जाती हुआ, यही बारे ओकर नाम का है बनारस। बना हुआ रस हुआ मिला था, हुआ तीनों इकट्ठा बा। प्रयाग में तो तीनों जाए के मिला थी, मिले के बाद बनारस जा तो बनारस है, का है बनारस। हुआ तीनों इकट्ठा, जब तीनों चीज़ें इकट्ठा होगी तो बन गया। ओका यही बड़े बनारस कहा थी। हुआ बना बनावा गुरु शिष्य और ईश्वर तीनों इकट्ठा। हुआ गंगा जमुना सरस्वती तीन वो बनारस है। हुआ सिर्फ पिया पिया के बाद घटका के बाद बस वो बनारस है। फिर बनारस से गंगा जी कहाँ जाती, समुद्र में मिल जाती। तो का भक्ति के इंड कहाँ होई, जौनी दिन तीनों एक हो जाई, वही दिन भक्ति का महापूरन। एका भक्ति कहा थी, तीनों जब तक एक न होई तब तक जीवन में तो का सत्संग करई के पड़ी। ई बरे बा बहुता काल करौ सत्संगा तब होई संशय का भंग। अगर तीनों एक ना होत बा तो अबे जीवन संशय में जियाता है। तब तक तो का जो ना कि सत्संग करे के पड़ी, तब तक भ्रम बा। भगति ओका कहा थी जहाँ भ्रम खत्म हो जाता। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति के लिए काब एक दोहा लिखे, भक्ति स्वतंत्र और सकल सुख खानी और बिन सत्संगन पावई प्राणी। भक्ति स्वतंत्र चीज है। जब भक्ति पे आई जाबे तू स्वतंत्र हुआ तो का ना गुरु का बंधन रहा ना भगवान का बंधन रहा। तीन मिले के बाद इतनी पूर्ण स्वतंत्रता हुई जाए, कौनो किस्म का कौनो बंधन ना है, पूर्ण रूप। अच्छा अगर जब तक मिलत ना आई ने तब तक बंधन बा। जीव परमात्मा में ना ही मिलत बा, जीव गुरु से ना ही मिलत बा, शिष्य गुरु में मिली, गुरु भगवान में मिली, तीनों एक मिली ही। जब तीनों एक हो गए तो कौन बंधन। अब स्वतंत्र अब जीव स्वतंत्र हो गए, अब वो आत्मा परमात्मा हो गई। अब तक तो आत्मा ही रही, जब मिल गए तब प्लस हो गया। आत्मा परम धन आत्मा बराबर प्लस का हुआ आटे, प्लस आटे जोड़। एका कहा थी योग, ई प्लस का कहा थी ई योग विद्या। ही बड़े गीता में कहा गया ई योग है, ई प्लस है, ई आत्मा जुड़ाई तभी परमात्मा होई। अब एक होई, अभी भक्ति एका भक्ति कहा थी। जब तक एक ना हो तब तक भक्ति ना है। वेद शास्त्र गुरु महात्माओं के वचनों में प्रत्यक्ष के सदृश विश्वास का नाम भक्ति। सब एक होई, जब तक अलग दृष्टि से देखात बा तब तक अबे अभक्त।
न तो भक्त हा न तो भक्ति पा न तो भक्ति करता। तीनों एक हो चाहिए तब भक्ति। जब तक तीनों एक नहीं न तब तक तू भक्त। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।